कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग कहाँ थे? प्रसाद पंचतत्व मंत्र का महत्व। परिशिष्ट 5। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव अपने पूर्ण विस्तार, नित्यानंद प्रभु अपने अवतार, श्री अद्वैत प्रभु अपनी अंतरंग शक्ति, श्री गदाधर प्रभु तथा अपनी शक्ति श्रीवास प्रभु के संग में रहते हैं। वे इनके बीच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान हैं। सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव इन तत्वों के साथ रहते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को किया गया प्रणाम तभी पूर्ण होता है जब हम संपूर्ण पंच तत्व मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद बोलते हैं। कृष्ण भावनामृत संघ में प्रचारक होने के कारण हम सर्वप्रथम इस पंच तत्व मंत्र का जप करके श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हैं और उसके पश्चात हम हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय अपराध हो सकता है, परंतु पंच तत्व मंत्र का जप करते समय अपराधों की गणना नहीं होती। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार हैं, अर्थात सर्वाधिक उदार हृदय के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वे पतित जीवों द्वारा किए गए अपराधों को अनदेखा करते हैं। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप का संपूर्ण लाभ लेने के लिए हमें पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाकर पंच तत्व मंत्र बोलना चाहिए, तत्पश्चात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। यह अधिक उपयुक्त विधि है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, जप करने के समय नाम प्रति ध्यान करना चाहिए। नाम रूप गुण लीला धाम क्रमशः हरिनाम से विकास होता है। सभी वैष्णव आचार्यों का मत है ध्यान पूर्वक जप करना। ध्यान का मतलब यहाँ पर शुष्क निराकार निर्विशेष व पाखंडियों के मत ध्यान नहीं है। वैष्णव आचार्यों के सिद्धांत पर ध्यान का मतलब भगवान श्री कृष्ण व श्री विष्णु का नाम रूप लीला पर ध्यान, जैसा कि भगवान कपिल देव श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय में श्लोक संख्या 5 से 33 तक और श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक 45 से 51 श्लोक तक श्री नारद मुनि जी ध्रुव महाराज को शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार वैष्णव आचार्यों के मत पर यदि कोई व्यक्ति साधन भक्ति हरिनाम जप करता है, निश्चित रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करता है। तो यहाँ पर पंच तत्व की महिमा का वर्णन है कि हमें पंच तत्व मंत्र जो है इसको बड़े ध्यान से करना चाहिए। और ये पंच तत्व जो मंत्र है उसमें आप सबको पता है श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो कि राधा रानी के भाव में आए हैं, और नित्यानंद प्रभु बलराम जी है, गदाधर राधा रानी है, श्रीवास नारद मुनि है और अद्वैताचार्य जी जो है महाविष्णु और सदाशिव का संयुक्त तत्व है ना। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो प्रणाम करने को जब हम बोलते हैं तो प्रभुपाद जी विशेष जोर दिए कि पहले पंच तत्व मंत्र का उच्चारण किया जाए। नाम जप में अपराध होते हैं, 10 नाम अपराध आप लोग रोज पढ़ते हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मंत्र जप में कोई अपराध नहीं है। अगर आप जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद बोलते हैं तो इस मंत्र के जप में कोई अपराध
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में आए हैं, राधा रानी के भाव में है, अत्यंत वदान्य है, अत्यंत दयालु है, वो अपराध नहीं लेते। आप देखेंगे हमारे जो गुरुजन हैं वो भी हमारे अपराधों पर ध्यान नहीं देते। अगर वो हमें अपराधों पर ध्यान दें तो फिर हम लोगों को कोई ठिकाना रहेगा? वो हमारे हमेशा क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं, हमें फिर मौका देते हैं, फिर मौका देते हैं, फिर मौका देते हैं। और कई बार उनके इस स्वभाव के कारण हम लोग उनके शत्रु बन जाते हैं, है ना? अरे ये तो चोर है, ये बदमाश है, इसको कैसे मौका दे दिया, ये कैसे आ गया? होता है ना? जैसे आप लोगों के साथ कोई भक्त है और मान लो कोई बदमाशी करे, गलती करे, ठीक है, और उसे मान लो फिर से मौका दे दिया जाए, भाई चलो कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, इसका करने दो, तो आपको क्या लगेगा? अरे चोरों चक्कों को साथ रख रहे हैं, कोई तरीका है? सब लोग देखो इसको देखा है, ये बदमाशी किया, इसको तो होने नहीं चाहिए बिल्कुल। लेकिन गुरुजन क्या करते हैं? उसको माफ़ करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं महावदान्य है, वो कभी किसी के अपराधों पर ध्यान देते ही नहीं हैं। तो इसलिए हम लोगों को बड़ी श्रद्धा के साथ जब हम नाम जप करते हैं तो हमें पंच तत्व का मंत्र जप बहुत ही ध्यानपूर्वक और बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए, और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पंच तत्व, हे महाप्रभु, हम पर कृपा करो, मुझे अपराधी पर कृपा करो, कैसे मैं अपराध की भावना से बाहर निकलूं। इसका मतलब ये नहीं है कि पंचतत्व मंत्र का जप करने में कोई अपराध नहीं है तो ठीक है, अपराध चलने दो और हम महामंत्र की जगह पंचतत्व मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो है ना? कई लोग ऐसा दिमाग लगाएंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, फिर हम क्यों महामंत्र करते हैं, फिर तो हम पंचतत्व मंत्र ही करते हैं क्योंकि उसमें कोई अपराध नहीं है, ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं, हमारे आचार्य जो हमें विधि बताए हैं उस विधि का हमें एज इट इज पालन करना चाहिए, उस विधि के अनुसार हमें साधना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मन मर्जी से कुछ करें। तो हम लोगों को एक बार बोलना है पंचतत्व मंत्र और 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र। बस ये ध्यान रखना है कि ये महावदान्य है, ये हम लोगों की गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें नाम जप करते समय नाम पर ध्यान देना चाहिए। अगला है अतिथि सेवा। मंदिर या घर में अतिथियों का कैसे सेवा किया जाए। आप लोग अतिथियों का सेवा करते हैं? अतिथि किसे बोलते हैं? आजकल आप लोग ऐसे व्यक्ति को एडजस्ट करते हो, अरे कैसे कि उनको कोई शिष्टाचारी नहीं है, कोई अरे अपना शेड्यूल है, अपना टाइम है, मुंह उठाए चले आए, ऐसा होता है कहीं? हम लोग आजकल हो गए ऐसे कि नहीं हो गए? प्रॉपर बता करके आओ, कोई अतिथि राही नहीं है। अब तो तिथि बता के आता है, भाई बताओ किस समय मिलोगे, है ना? अतिथि का मतलब होता है जो बिना बताए, और बिना बताए आए। और हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी थी कि कोई बिना बताए अचानक आ गया और हम क्या करते थे, उसको बड़े भगवान के समान लेकर के उसको सम्मान करते थे और अपनी चीज़ों को आगे पीछे करके उसको रिस्पेक्ट दे करके उसकी सेवा कर ही लेते थे। ये हमारे संस्कार थे, ठीक है ना? लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण अभी अतिथियों का वैल्यू घट गया है। और अतिथि भी दो प्रकार के होते हैं, एक पति के पक्ष के अतिथि और एक, देखो अंदर की बात बाहर आ गई है, एक पत्नी के पक्ष के अतिथि। तो जो डिपार्टमेंट जिसका मजबूत होता है जिस घर में, उसके अतिथि की ज़्यादा वैल्यू होती है कि नहीं होती? भाई किसी घर में माता का प्रभाव शक्तिशाली है, शक्ति स्वरूपा है तो क्या होता है फिर? अगर माता का कोई अतिथि आएगा, उसके मायके से कोई व्यक्ति आएगा तो उसको तो बढ़िया सा वैरायटी मिलेगा प्रसादम का, और मान लो रात में भी आ गए तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अरे कोई बात नहीं, अरे भाई अपने हैं, अब रात में 12 बजे अपने यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे, अतिथि हैं, भगवान के समान है। और अगर वही पता चला पति के पक्ष के कोई आ गए तो जब देखो तब डिस्टर्ब करते रहते हैं, है ना? या पति के लिए भी यही बात है, हमारे पक्ष का कोई आ गया तो फिर बहुत अच्छा है, अरे हमारे ये है, हमारे वो हैं, और पत्नी क्या गए, अरे ये लोग तो डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ये भावना हम लोग
अक्सर संकुचित मानसिकता के कारण रखते हैं, जबकि अतिथि तो अतिथि है, वो कोई भी हो, वो आपकी तरफ का हो या माता की तरफ का हो, है तो दोनों ही अतिथि, और हमें उनको कैसे सत्कार करना चाहिए तो ये हम लोगों को सीखना चाहिए, है ना। क्या क्या करना चाहिए, सीखो। संस्कृत शब्द अतिथि का अर्थ है बिना अतिथि के अथवा अनपेक्षित मेहमान, ऐसा व्यक्ति जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की है, वह भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। अतिथि कौन है, प्रतिनिधि। हम लोग भगवान के प्रतिनिधियों को हमेशा उपेक्षित और अपमानित करते आए है ना, तो भगवान को कहां से प्रेम करेंगे भाई। भगवान के प्रतिनिधि कौन कौन बताया गया, राजा भगवान का प्रतिनिधि बताया गया, गुरु भगवान का प्रतिनिधि बताया गया, माता पिता भगवान के प्रतिनिधि बताए गए, अतिथि भगवान का प्रतिनिधि बताया। ये भगवान का प्रतिनिधि क्यों बताया जाता है, कभी आपने विचार किया इस पे। इसको सम्मान भगवान जैसा मिलना चाहिए। तो अतिथि की कितनी महिमा है आप सोचो, वो भगवान का प्रतिनिधि है, वो तुम्हारा साला नहीं है, वो तुम्हारा जीजा नहीं है, वो अचानक आ गया, मान लो तुम्हारा साला आ गया, अब तुम क्या कहोगे, हे साले कहां से आ गए, ऐसा नहीं। वो कौन है, अगर अतिथि है बिना बताए आया है, बता करके आया तो अतिथि नहीं है, बिना बताए, ठीक है ना, बिना बताए अगर आ रहा है तो कौन है, अतिथि है। और उसका सम्मान कैसे होना चाहिए, भगवान की तरह, है ना। चाहे जीजा हो चाहे साला हो, दोनों का सम्मान समान होना चाहिए। तो इनका आना भगवान के द्वारा भक्तों की परीक्षा ही है, क्योंकि देखो ये सब क्या होता है, पेशेंस होता है। आपके घर अचानक कोई आ जाए तो अब आप तिलमिलाते हो कि नहीं तिलमिलाते हो, अरे अपना शेड्यूल है, अभी हमें यहाँ जाना है, फिर हमको ये करना है, फिर वो करना है, अभी अचानक ये आ गए। ये होता है अक्सर, है ना। हम लोग प्रैक्टिकल महसूस करते हैं, मैं व्यक्तिगत महसूस करता हूँ, हमारा शेड्यूल कुछ बना हुआ, अचानक कोई आ जाए तो लगता है एकदम उस समय अपन अब कैसे मैनेज करें, एकदम डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग, अरे उधर भी टाइम दिया, इधर भी टाइम दिया, अब ये आ गए। तो ये आते ही इसलिए हैं हमारे पेशेंस की परीक्षा लेने के लिए, है ना, और हम लोग हमेशा फेल हो जाते हैं। तो इनका आना भगवान के द्वारा भक्तों की परीक्षा ही है, अतः भक्तों को प्रत्येक परिस्थिति में सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसी भाव से अतिथि सेवा करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामनामृत संघ में अतिथि सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रचार की संस्था है। यहाँ पर अतिथि आते हैं अक्सर, है ना, लेकिन किन के यहाँ जाते हैं, जो अतिथियों जैसा व्यवहार करते हैं, है ना। पहला, अच्छी तरह अतिथि सेवा करने से लोग बार बार मंदिर में आने की इच्छा करेंगे और अंत में भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो मंदिर के अंदर भी जो लोग आते हैं वो सब क्या हैं, अतिथि हैं। जिनकी दीक्षा हो गई है वो कौन है, वो दास हैं मंदिर के, ठीक है ना। और जो लोग आ रहे हैं वो कौन है, अतिथि हैं। जैसे घर का व्यक्ति होता है और एक बाहर का होता है। तो जब दीक्षा ले लिए अब क्या हो गए, अब तो घर के हो गए, अब तो परिवार हो गया हमारा, अब तो हम एक दूसरे के हो गए। अब अपने को अतिथि मत मानना कि हमारा स्वागत होना चाहिए। अब हम लोगों को मिलकर के क्या करना है, सबका स्वागत करना है। जो भी कोई आता है जिसकी दीक्षा नहीं हुई है, जो मंदिर में आ रहा है, उसको बड़े आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उसको प्रसाद खिलाओ, उसको सर्व करो, बिना ये सोचे कि ये पुराने हैं या नए हैं, ऐसे नहीं। कोई भी व्यक्ति आए उसको खूब प्यार दो, उसको खूब सम्मान करो, उसको आदर दो, प्रसाद खिलाओ, क्योंकि वो कौन है, अतिथि है। मंदिर में कभी कोई फोन करके आता है, कुछ लोग आते हैं कि भाई देखो किस समय हम आए बताइए आप, हमारा VIP अरेंजमेंट कब होगा, है ना। लेकिन अधिकतर लोग तो कैसे आते हैं, अचानक ही आते हैं। तो जो भी लोग आते हैं वो सबको हमें खूब सेवा सत्कार करना चाहिए। बारंबार आने वाले निमंत्रित व्यक्ति आजीवन सदस्य मिलने के लिए आए वैष्णव अथवा उनके संबंधियों से इस प्रकार व्यवहार करें कि उन्हें मंदिर अथवा घर में अत्यंत सुखद वातावरण मिले और वे बार बार आने की इच्छा करें। ऐसा नहीं जैसे ही बोले घुसे वैसे ही लाइफ मेंबर फॉर्म पकड़ा दो, फिर धीरे से बोले बताओ क्या कर रहे हो, थोड़ा और दान दो, भाई ये वाली सेवाएं हैं, साधु सेवा, गाय सेवा, ये सेवा, वो सेवा, ठीक है ना। पहले आपको सेवा करनी चाहिए, पहले हमें उनको आदर देना चाहिए, हमें उनको प्यार देना चाहिए, हमें उन्हें प्रसाद खिलाना चाहिए, हमको उनको सम्मान देना चाहिए।
फिर स्वेच्छा से वो सेवा करेंगे। हमें सेवा के लिए किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए, उसके पीछे नहीं लग जाना चाहिए, इससे माहौल खराब होता है, इससे भावनाएं खराब होती हैं। जो सेवा करेगा वो तो करेगा ही, लेकिन आपने उसका सेवा किया नहीं और आप उससे सेवा की अपेक्षा रख रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं। हमें लोगों का, हाँ भाई आप अपने लिए सेवा नहीं बोल रहे हो, भगवान की सेवा के लिए बोल रहे हो, उनको प्रेरित करो, लेकिन पहले आप लोग उनको सेवा करो। सभी भक्तों को यह सीखना आवश्यक है कि अतिथि से किस प्रकार व्यवहार करें। जो भक्त प्रतिदिन मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं उन्हें इस विषय में दक्ष होना आवश्यक है, क्योंकि वे मंदिर के निवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि अतिथि सत्कार ठीक से नहीं करेंगे तो प्रथम श्रेणी की पूजा भी व्यर्थ चली जाएगी। अब ये और सब कहाँ हैं? ये फालतू के लोग बाहर बातें कर रहे हैं क्या? और सब कहाँ हैं? बाहर तो थे मुझे सब लोग, चले गए कि है नहीं कोई बाहर? क्या कर रहे हैं? बुलाओ जरा उनको सब। वो सब परम ज्ञानी हैं, उन्हें सब पता है। वो ज्ञान ले लिया, वो डिस्टर्ब करते हैं और कुछ नहीं। हम लोगों को अपनी बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये मूर्खता है, लोग समझते नहीं हैं। आप सेवा कर रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन श्रवण पहली सेवा है। प्रभुपाद जी बोलते थे जो व्यक्ति श्रवण करना बंद कर देगा वो सन्यासी क्यों ना होगा वहाँ से गिर जाएगा। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? अभी दो साल हुए हैं भक्ति करते करते, हमको लगता है हमें सब पता है, हमको सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत अच्छा भाव नहीं है। हाँ तो ये संसार, यही तो प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है, क्षमा करना चाहिए नहीं कि नहीं करना चाहिए? आपको सब सुन लिया, सब समझ सीख लिया, तो फिर क्लास चल रही तो पहले क्लास होनी चाहिए, बाहर पंचायत होनी चाहिए। पहले अपनी क्लास करो, उसके बाद चर्चा बाद में हो जाएगी। और सब कहाँ हैं? चले गए? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। वो और लोग कहाँ हैं? और सब कहाँ हैं? बाहर, और पंचायत बाद में हो जाएगी। पहले क्लास चल रही है तो पहले क्लास में आकर के ध्यान से श्रवण करना चाहिए। अतिथि सेवा गृहस्थों का प्रथम धर्म है, प्रथम कर्तव्य है। जो गृहस्थ अत्यंत सावधानी पूर्वक अतिथि सेवा नहीं करते वे गंभीर पाप करते हैं। गृहस्थों के साथ साथ अन्य वर्णाश्रम के लोगों को भी अतिथि सेवा करना आवश्यक है। तो अतिथि सेवा सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और गृहस्थों का तो धर्म ही है अतिथि सेवा। यहाँ तक कि अगर ब्रह्मचारी भी हो, सन्यासी भी हो, वानप्रस्थी भी हो, उसे भी अतिथि का सम्मान और सेवा करनी है। लेकिन गृहस्थ तो विशेष रूप से अतिथि सेवा करने के लिए ही बना है। हम लोगों को कई बार अतिथि सेवा में क्या होता है, जैसे पता चला अचानक कोई डिवोटी आ गया, खबर आई अचानक, हाँ प्रभु 12 बजे ट्रेन है, प्रसाद दे दो, ठीक है। तो मुझे कई बार संकोच लगता है किसी भी व्यक्ति को बोलने में। क्यों? क्योंकि अतिथि की सेवा करने को कोई तैयार नहीं। अचानक फ़ोन किया जाए, भाई चलो 4 भक्त आ रहे हैं, इनको प्रसाद बना के दे दो, तो बहुत से लोगों का मुंह बन जाए, अरे भाई 4 लोगों को प्रसाद कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, कौन देने जाएगा, क्यों करेंगे? तो भाव नहीं। हम आपको व्यक्तिगत घटना बताएं इटावा की। इटावा में जब हम 2008 से लेके 15 तक रहे तो हम लोग खूब अतिथि सेवा करते थे, खूब अतिथि सेवा। यहाँ तक कि हम लोगों को अगर पता चल जाए कि कोई भक्त जा रहे हैं और फिर हम लोगों का नंबर, जैसे मान लो आपने सेवा किया, जैसे लखनऊ का भी आप लोग सेवा करने लगो सब भक्तों को, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे फ़ोन आने लगेंगे। पता चल जाता है ना, हाँ वहाँ की भक्त सेवा करते हैं, वहाँ लोग अच्छे से करते, कहेंगे हाँ भाई देखो जी 4 भक्त आ रहे हैं, फिर अचानक फ़ोन आएगा 2 भक्त आ रहे हैं, फिर ही आ रहे हैं, और लोग मिलकर के खूब सेवा करते हैं। अन्नदान से बड़ा कोई दान, केवल ज्ञान दान ही अन्नदान से बड़ा है। तो इसलिए हम लोगों को अन्नदान के लिए उत्साहित होना चाहिए। लेकिन आजकल अतिथि का भाव खत्म हो गया है, क्योंकि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना नहीं चाहते। हमको लगता है हमारी व्यवस्था, हमारा टाइम, अब अचानक बोल दिया ऐसे करो, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, अरे पहले बताते हमको, पहले इन्फॉर्म करते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सेवा का एक माहौल बनता है तो फिर हो जाता है। और हम लोगों ने ऐसा किया,
हम लोग सब मिल करके प्रयास करते थे, बस की बस ले आते थे। पता चला कि कोई शहर में पता चल गया किसी को कि हाँ इसको उनके भक्तों का संकीर्तन बक्स आया है, तो पता चला 5-10-15 भक्त हैं उसमें, सबको बुला लेते थे, आ जाओ जाओ, सब लोगों को प्रसाद बना करके सबको प्रसाद खिलाते थे और सब लोग बड़े आशीर्वाद देते थे। भाई प्रसाद किसी भी व्यक्ति को आप बुलाओ, अपेक्षा ना हो। आपने देखा ऐसे भी लोग होते हैं जो लोगों को उपेक्षित करते हैं, और अगर आप उनको सम्मान करो, उनको बुलाओ, उनको प्रसाद खिलाओ तो आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोग जब कुछ करते हैं तो फिर पाते हैं। कृपा, कृपा का मतलब कर और पाओ, करोगे तो पाओगे ही पाओगे, ऐसा हो नहीं सकता। अरे हम आपको एक चीज कहें, इस संसार में हम लोग कितने निकृष्ट हैं, लेकिन अगर कोई हमारे लिए भी करता है तो हमको क्या लगता है इसके लिए क्या कर दें, होता है भाव कि नहीं होता है। तो भगवान सोचो, अगर हम भगवान के लिए कुछ करेंगे, वैष्णवों के लिए कुछ करेंगे, भक्तों के लिए कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ पाएंगे नहीं। तो हम लोगों को बड़े विनम्रता के साथ बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए। अतिथि सेवा को बहुत उत्साह से करना चाहिए। अतिथि सत्कार में अतिथि की आवश्यकताओं को पूर्ण करना एक महत्वपूर्ण विषय है। यथा बैठने का आसन, भोजन, जल, प्रेम भरे शब्द तथा विश्राम करने के लिए स्थान, बस इससे ज़्यादा अतिथि कुछ और नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, जो वास्तविक अतिथि होगा। कुछ लोग अतिथि का फायदा उठा करके धीरे से बोलते हैं 10,000 रुपये और दे दो। ठीक है, तो उनसे सावधान रहना, क्योंकि हर तरह से सावधानी की ज़रूरत है। कुछ लोग अतिथि के रूप में धोखा देते हैं लोगों को, बहुत सारा ऐसा हुआ है। इसलिए अतिथियों का सत्कार बंद हो गया, अनजान लोगों का सत्कार बंद हो गया। पहले के समय में कोई भी व्यक्ति, गांव में अनजान व्यक्ति भी आता था तो उसको लोग बिठा करके प्रसाद खिलाते थे और उसको भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। लेकिन धोखा और चीटर करने वाले लोगों ने हर व्यक्ति पर विश्वास उठा दिया। कई घटनाएं ऐसी घटी हैं, जो घटनाएं ये सिखाती हैं कि हमारा आचरण बड़ा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। एक संत है, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। एक घटना थी, उनको घोड़ा उनका बड़ा पसंद था। सुना है तो नाम याद है किसी को? तो वो घोड़ा उनसे लेना चाहता वो साधु से, तो वो उनको बहुत प्रिय था, उसको रखते थे। एक बार क्या किया, वो लंगड़े का वो रख लिया स्वरूप, और ऐसे करके वो जा रहे थे, उनको बोला कि भाई मुझे मदद कर, तो उन्होंने उसको बिठा लिया। जैसे ही हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि उसको धक्का मार करके गिरा दिया और घोड़े की लगाम लेके चले रहा। तो उन्होंने फिर रोका, बोले जो तुम कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये घटना किसी और को बताना मत, क्योंकि तुम ऐसा बताओगे तो लोग लोगों की मदद करना बंद कर देंगे। तो इसलिए अतिथि सेवा, अतिथि भगवान का प्रतिनिधि है, लेकिन कुछ अतिथि के नाम पर चीटर लोग हैं। उन लोगों ने इस तरीके की चीजें करी जिससे लोगों के हृदय में अतिथियों के प्रति जो सम्मान और सेवा का भाव था वो नष्ट हो गया। लेकिन ज़्यादातर लोग इसलिए नष्ट नहीं किए, ज़्यादातर लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में विघ्न न पड़े इसलिए नष्ट किए। हम लोगों को, इतने लोगों को धोखा दिया अतिथियों ने, बताओ आपने किसी को दिया है? लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते हैं उनको भगवान जैसा सम्मान? क्योंकि हमको लगता है हमारे कंफर्ट जोन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए, भगवान यहाँ क्या बताया जा रहा है, अतिथि कौन है? भगवान का प्रतिनिधि है। अतिथि के आने पर उनके समक्ष जाकर आदर पूर्वक स्वागत करें, विदाई के समय भी द्वार तक उनके साथ जाएं। ये शिष्टाचार है कोई भी व्यक्ति, और हम लोग करते ही हैं। जो संस्कारी परिवार हैं वो लोग इस भावना को रखते हैं कि कोई भी आए तो उसको स्वागत करें, और जब वो जाए तो कम से कम उसको द्वार तक छोड़ना जाए। ठीक है, पंचरात्रिक विधि के द्वारा इस प्रकार आदर्श प्रदर्शित करें। अतिथि यदि वरिष्ठ है तो हमें अपने स्थान से उठ जाना चाहिए। मान लो बैठे हैं, कोई अतिथि वरिष्ठ है तो हमें क्या करना चाहिए? बैठे नहीं रहना चाहिए, तुरंत उस स्थान से खड़े होकर के उनको स्वागत करके बिठाना चाहिए। दूसरा, अपना परिचय देके उन्हें उपहार देने चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? अपना परिचय देना चाहिए, और परिचय देने के साथ साथ कुछ उपहार देने चाहिए। उन्हें पांचांग अथवा अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। सादगीपूर्ण एवं सुंदर वस्तुएं अर्पित करें।
सादगीपूर्ण मतलब सिंपल और सुंदर वस्तुएं जो हमारा भाव है। 5वां, अतिथि पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं, पैर धोने के लिए पानी देना, मस्तिष्क पर चंदन का लेप करना, फूलों के हार अर्पित करना, बैठने के लिए आसन प्रदान करना, प्रेम पूर्वक उपहार प्रदान करना, जैसे वस्त्र, आभूषण अथवा धान्य इत्यादि देकर उनका सम्मान करना। तो हम लोगों को तो इस तरीके से अतिथि का हमेशा स्वागत करना चाहिए, अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। बैठने के लिए आसन देना, अभी क्या है, आसन वाला संस्कार ही खत्म हो गया। अब तो सोफा है, पड़ा हुआ है, जाओ बैठ जाओ। अभी आसन कोई डालता है? कोई डालता, बोले आइए बैठिए, क्योंकि वो संस्कार ही क्या हो गए। लेकिन आप अभी भी देखिए, जिन लोगों ने कोई ट्रेनिंग ले लिया है, कुछ घरों में, परिवारों में संस्कार होते हैं, आप कभी भी उनके घर कोई संत महात्मा जाएगा, वो क्या करते हैं, कुछ नहीं होगा, टोपली बिछा देंगे वाइट कि आप आइए बैठिए, क्योंकि वो सत्कार करना जानते हैं, उन्हें पता है किस तरीके से सत्कार किया जाता है। और जिनके संस्कार ही नहीं है, अब आज के समय में कोई सिखाता है ये सब चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं, ये कोई चर्चा का विषय है किसी के घर में? तो जब पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? और जो करता है वो दूसरा क्या सोचता है, अरे पागल है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसी दुनिया में ऐसे चल रही है, उनके घर के अभी कुछ ज्यादा ही तमाशा करते हैं। ऐसा नहीं, ये शिष्टाचार है जो हमारे आचार्यों ने बताए हैं, उसके अनुसार हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो फूलों का हार अर्पित करना, बैठने के लिए आसन प्रदान करना, प्रेम पूर्वक उपहार देना, वस्त्र, आभूषण आजकल कौन देता है? अपने लिए नहीं खरीदने को बन रहा है लोगों को। लेकिन पहले के समय में यह भाव होता था कि भले ही हम अपने लिए न करें, लेकिन हम दूसरों को सम्मान करें। देखो हमारी संस्कृति इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे संस्कार थे कि क्या कहा जाए। तभी तो भारत से लोग सीखने के लिए दूर दूर से आते थे। हमारे यहाँ लोग खुद नहीं खाते थे, लेकिन अतिथि को खिला देते थे। ये संस्कार है। जैसे भी हुआ ना कि बस आभूषण की बात है, बोले हम अपने लिए नहीं, दूसरों क्या। तो हर व्यक्ति के पास तो आभूषण नहीं होते थे, उनके पास भोजन ही होता था केवल। लेकिन अगर अतिथि आ गया तो क्या करते थे, अपना भोजन दूसरे को दे देते, खूब भूखे रह जाते थे। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन अभी तो हम लोग सब खत्म कर चुके हैं। प्रेम, अगर अतिथि के स्वागत के लिए भोजन देने का सामर्थ्य नहीं है तो जल से स्वागत करना। मान लो किसी की स्थिति नहीं है, कोई बहुत गरीब है, खाना है नहीं उसके पास, तो क्या करो, जल से। लेकिन आजकल क्या है, खाने की कोई कमी नहीं है, बनाने का भाव नहीं है। खाने का किसी घर में कोई कमी है, लेकिन अतिथि आ जाए तो क्या होता है, अच्छा जली पैकेट टपका दो, चलो मिठाई दे दो, कर दो, है ना। भोजन खिलाने का कोई भाव रहता है? नहीं रहता। तो ये अच्छा नहीं है। अगर मान लो कोई इतना गरीब है कि उसके पास भोजन है ही नहीं, तो उसे क्या करना चाहिए, कम से कम जल तो अर्पण करना चाहिए। अगर जल भी नहीं है तो मधुर वाणी से स्वागत करो। कम से कम मुंह से बोल दो, भैया हम इतने निर्धन हैं कि हमारे पास खाने को भी नहीं है और पीने को पानी भी नहीं है, लेकिन हमारी भावना है, हम आपको स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, आप बैठिए। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जब आपको खाना भी नहीं होता और जल भी नहीं होता। मान लो आप कहीं सफ़र में हो, कहीं अचानक बाहर हो और नहीं है आपके पास कुछ भी, तो कम से कम मधुर वचनों से तो आप उसको बोल ही सकते हो कि अरे भाई हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हम आपका स्वागत नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कुछ खिलाने को भी नहीं है, पिलाने को भी नहीं है, लेकिन आप आइए बैठिए, और ये इस समय सेवा नहीं कर पाए, कभी आप घर पे आइए या हमारे प्रतिष्ठान पे आइए, हमारे स्थान पे आइए, तब हम आपको अच्छे से सेवा करेंगे। तो ये शिष्टाचार है। कम से कम मधुर वचनों से तो उसका स्वागत करना चाहिए। वरिष्ठ भक्त, माता पिता तथा गुरुजनों को अपने स्थान से ऊपर उठकर अपना परिचय दें एवं आदरपूर्वक प्रणाम करें, गुरु की पूजा करें एवं उपहार अर्पित करें। ये शिष्टाचार हम सब लोगों के अंदर होना चाहिए। हम लोगों के मंदिर में कभी अतिथि आते हैं, सन्यासी आते हैं, वरिष्ठ भक्त आते हैं, तो हम लोगों को कुछ सेवा करना चाहिए। हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोच, अरे भाई ज़रूरी नहीं है कि आप, किसी की सामर्थ्य है, कोई 100 रुपये दे सकता है, किसी की सामर्थ्य 500 दे सकता है, किसी की सामर्थ्य 1000 दे सकता है, किसी की सामर्थ्य 10 ही रुपये दे सकता है, 50 रुपये दे सकता है, 20 रुपये दे सकता है।
देने का संस्कार होना चाहिए, एक शिष्टाचार होना चाहिए। भाई हम कुछ अर्पण करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं बस ठीक है, हाँ हरे कृष्णा, ये गलत शिष्टाचार है। ये सब सिखाने की बात नहीं है, कम से कम बताया जाए तो उसको हमें कोशिश करके उस पर चलना चाहिए। जो भी श्रद्धा हो, जो भाव करे, भाई हर व्यक्ति की एक स्थिति नहीं है, लेकिन सेवा करने में हमें कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, जरूर सेवा करनी चाहिए। भाई आप एक चीज़ बताइए, जो भी सन्यासी आ रहे हैं उन्हें हम अपना प्रेम, अपनी भावना, या जो वरिष्ठ भक्त आ रहे हैं, भाई कोई भी भक्त आए, हम लोग वो क्या जाने हमको, हम क्या जाने उन्हें, लेकिन जब हम उनको कुछ सर्व करेंगे तो क्या कहेंगे, अरे भाई ये तो भक्त बहुत अच्छे हैं, कितना अच्छा भाव है इनका, कितनी अच्छी इनकी शिक्षा है, कितना अच्छा संस्कार है, कितनी अच्छी सोच है इनकी, और आपका अच्छा कर्म क्रिएट हो जाएगा। आप जब कुछ अच्छा करते हो तो आपका कुछ अच्छा कर्म क्रिएट। ये मन इतना बदमाश है, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे ज़्यादा बदमाश ये दुष्ट मन है। ये कभी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मुश्किल से देता है, केवल कब, जब हम अपने मन की बात को गुरु साधु शास्त्र की बात में मिला देते हैं, या अपने मन से ज्यादा गुरु साधु शास्त्र के वचनों को महत्व देते हैं, तब इस मन की बदमाशियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अदरवाइज ये मन हमारे ऊपर हमेशा हावी रहता है, कभी भी सेवा करने के लिए उत्साहित नहीं होता। जैसे अभी हम लोग बृहद 84 कोस परिक्रमा में गए थे, तो हम सब लोग गए थे, तो उसमें हम लोगों का एक शिष्टाचार था, कॉमन शिष्टाचार था कि भाई सब लोग मिलकर के जो हम लोगों को यात्रा करा रहे थे, उनको जो श्रद्धा हो, जो भी भावना हो, हमें अर्पण कर। देखो एक बड़ा सिद्धांत है गहरा, हम लोग समझते नहीं है। भगवद गीता का 18वां अध्याय पढ़ो, कोई भी यज्ञ कब तक सफल नहीं होता, जब तक नहीं, जब तक उसमें प्रसाद ना हो और दक्षिणा ना हो। इसलिए आपने देखा हो, आप लोगों ने देखा होगा, हमने तो अपने दादा दादी को हमेशा देखा, अगर वो किसी को भोजन कराते थे, किसी मतलब वरिष्ठ व्यक्ति को, तो बिना दक्षिणा दिए कभी खाली भोजन कराए ही नहीं। ये शिष्टाचार है। और भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि हमको कोई भी यज्ञ अगर बिना प्रसाद वितरण किए बिना दक्षिणा दिए बिना अगर किया जाता है तो वो क्या है, तमोगुणी है, उसे सात्विक नहीं माना जाएगा। तो ये शिष्टाचार है। आप किसी यात्रा पे गए, कोई संत है, कोई भक्त है, कोई हमको बता रहे हैं, हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमको तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हम अपनी श्रद्धा से उनको, जो जरूरी नहीं है कि आप उनको 10,000 रुपये ही दो, आपकी जो सामर्थ्य है, जो समझ है, उससे हम लोगों को मिलकर के सेवा करना चाहिए। एक अतिथि के रूप में हमारा व्यवहार कैसा हो। अब ये तो बात किसकी थी, जो अतिथि आ रहा है उसका स्वागत हमें कैसा करना है। अब आप लोगों से बोले ये तरीका ठीक है, बोले अब हम रात में प्रभु घर जाएंगे बिना बताए। बहुत से लोगों ने प्लानिंग कर ली होगी और फिर जाकर के बोलेंगे देखो भाई हम अतिथि हैं, हम तो आ गए अचानक, ठीक है ना। तो अब जो ऐसे लोग हैं उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए वो भी सीख लो क्योंकि भाई दोनों चीजें हैं ना। तो एक अतिथि के रूप में अगर हम अतिथि बनते हैं किसी के यहाँ, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए वो भी समझो। कहीं भी एक वैष्णव अतिथि का व्यवहार अत्यधिक सभ्य होना आवश्यक है। वैष्णव अतिथियों के लिए कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। पहला, यदि निमंत्रित तिथि है तो बुलाए गए निर्धारित समय से अधिक समय तक वहां न रुकें अपनी इज्जत अपने हाथ में उदाहरण, यदि भोजन के लिए बुलाए गए हों तो कुछ समय विश्राम के लिए रुक सकते हैं, परंतु अधिक समय तक रुककर अन्यों को कष्ट न दें कि भाई बहुत अतिथि हो रहा, आतिथ्य सत्कार हो रहा है, बोले ठीक है आज शाम तक यहीं रुकते हैं और प्रभु ठीक है चलिए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, आमंत्रित स्थल पर अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को साथ न ले जाएं कि चलो चलो अतिथि हैं, अरे आओ चलो प्रभु चलते हैं साथ में, अकेले। अब वो तो व्यवस्था किया एक लोग का, उन्होंने चलो प्रभु एक ही बात है, आ जाओ अपने अतिथि हो, भगवान की सेवा का मौका दो उन्हें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने आपको बुलाया है तो आपको ही जाना चाहिए, 10 लोगों को लेकर के नहीं पहुंचना चाहिए।
यदि किसी अन्य व्यक्ति को भी ले जाना हो तो संबंधित व्यक्ति से संपर्क करके उसकी अनुमति प्राप्त कर ली जाए कि भाई देखो राजकुमार प्रभु आप यहाँ आ रहे हैं, हमारे साथ 2 लोग और हैं, आए कि ना आए बता दो आप। तो अगर परमिशन दें राजकुमार प्रभु तो जाओ, नहीं दें तो फिर मत जाओ। उन्हें मालूम है ना उनकी व्यवस्था है, क्या उन्होंने व्यवस्था किया है, क्या स्थिति है। फोन, फैक्स जैसे उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति लेने पर उनका उपयोग करने के लिए पश्चात उसकी निर्धारित धनराशि अवश्य दें। ठीक है ना भाई, उसको सेवा करनी है, ये उसका भाव है, आपका अधिकार नहीं है पहुंच गए लाओ चलो फोन लाओ, अच्छा चलो ये लाओ, फैक्स कर देते हैं, थोड़ा ये करते हैं, वो कर दो भाई, ये भी दे दो वो भी दे, ऐसा नहीं। अगर आप खुद अपनी इच्छा से यूज कर रहे हो तो फिर उनको उसका सेवा दो। यदि आप मित्र के घर अथवा अनामंत्रित स्थान पर जा रहे हों तो संबंधित व्यक्ति को यह अवश्य सूचित कर दें कि आप कितने समय तक रहने वाले हैं। भाई आप अतिथि हैं ठीक है, लेकिन उसकी सुविधा के लिए आपको उसे बता देना चाहिए कि भाई हम 2 दिन रुकना है या 1 दिन रुकना है या ऐसी स्थिति है, जिससे वो अपने को प्रिपेयर कर ले सेवा करने के लिए आपकी। अनिमंत्रित स्थान पर यदि पूर्व सूचना नहीं दी गई हो तो संबंधित व्यक्ति के घर अथवा मंदिर में रात को अथवा दोपहर में न जाएं। मान लो कोई सूचना नहीं है, अब किसी घर पे अचानक दोपहर में पहुंच जाओ, प्रसाद पा चुका है, कुछ है नहीं, अब उसके लिए बड़ी असुविधा की स्थिति हो जाएगी। या रात में पहुंच गए लेट, पता चला 12 बजे पहुंचे और हम किसी घर चले गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय संबंधित व्यक्ति या भगवान के विश्राम का समय होता है। तो वो लोग विश्राम कर रहे हैं तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि हम तो अतिथि हैं, हम तो बिना बताए आते हैं, हम चाहे जब आ जाएं, हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। यदि किसी के घर कुछ दिन तक निवास किया हो तो कृतज्ञता स्वरूप कुछ उपहार भेंट कर सकते हैं। भाई आप किसी के घर रुके हैं, किसी के यहाँ रुके हैं, तो आप भगवान का चित्र, प्रसाद कुछ उसको, भाई वो आपकी सेवा कर रहा है, वो आपको दक्षिणा दे रहा है, ये उसका। लेकिन अगर आप उसके घर रुके हो 1-2 दिन तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको कुछ उपहार स्वरूप उन्हें भेंट करें। ये किसका शिष्टाचार है? अगर आप अतिथि बने हैं तो, और अगर कोई आपके यहाँ अतिथि आया है तो पहली वाली कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका पालन करते हैं। वैष्णव सेवा करने की विधि, इस पर चर्चा हम लोग अगले सैटरडे करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? एक निवेदन है आप सब लोगों से, आप सब लोग ही इस व्यवस्था को चलाते हो, आप सब लोग ही टाइम का ध्यान रखो, क्योंकि होता क्या है अचानक प्रोग्राम बन जाता है फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। हम लोग अभी कुछ अनुगुलाटी प्रभु आप लोग कुछ लोगों को ले आए, तो इससे क्या हुआ, सब लोगों का समय लेट हो गया। हम लोग 7:15 बजे से क्लास का समय, क्लास शुरू हो पाई 8:15 बजे। मान लो आज अनुगुलाटी प्रभु ले आए, कल को राजमनोहर प्रभु ले आए, परसों आप ले आओ, तो थोड़ा ये कोशिश करो जिस समय क्लास का समय हो तो उस समय क्लास किसी भी तरह से उससे सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो हमें उस समय नहीं। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम मना कर नहीं पाते हैं, कोई भी आ गया हमको, और ख़ास करके हमें लगता है कि जो लोग सेवा में लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई ज़रूरी होगा, थोड़ा बात कर लेते हैं, और वो बात शुरू होती है तो पता नहीं चलता कहाँ टाइम हो गया। अब तो सर्दी का समय है, वैसे भी जिस समय क्लास शुरू होने को हो उस समय टाइम से क्लास शुरू होनी चाहिए। और ये कैसे होगा, आप लोग सहयोग करोगे तो हो जाएगा। आप सब लोग ध्यान रखो कि हम लोग उस समय, हमारे पास किसी भी व्यक्ति को मत लाओ जिस समय क्लास का समय हो, खास करके बहुत सारे लोग अपना समय निकाल के आए हैं तो उनको असुविधा ना हो। ठीक है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट? आपने बताया ना अतिथि भगवान का प्रतिनिधि, कारण नहीं है। अतिथि भगवान का प्रतिनिधि है, इसका क्या कारण है? क्यों अतिथि भगवान का प्रतिनिधि है? ये हमारे शिष्टाचार है। देखो बताया ना कि अतिथि का मतलब जो बिना अतिथि के आए, तो जब कोई भी व्यक्ति बिना अतिथि के आता है तो हम अनकम्फर्ट जोन में चले जाते हैं, हमको लगता है अरे हमारी सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो ये मेरे पेशेंस का परीक्षा लेने के लिए, भगवान विशेष रूप से भक्तों की परीक्षा लेने के लिए ऐसा करते हैं। आपने देखा है ढेर सारी ऐसी कथाएं हैं
जहाँ अतिथि के रूप में कभी कोई आया और उन्होंने अपना मांस तक काट करके दिया, है ना। अच्छा, आलमबाग में सेमिनार है 7-8 दिसंबर, क्या डेट है? 7-8 दिसंबर। तो उसके लिए सब भक्त प्रचार में जा रहे हैं आलमबाग में। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक प्रचार सेवा में रहते हैं भक्त लोग। तो जो लोग अपना समय देना चाहते हैं, घर घर जा कर के लोगों को कृष्ण भक्ति वितरित करना चाहते हैं, तो वो लोग सेवा में जा सकते हैं। रोज जा रहे हो 4 से 6? रोज जा रहे हैं, ठीक। ये जो मैसेज है, ये संडे के लिए, कल के लिए विशेष। चार है कि ये एक ही संडे के बाद पड़ेगा, सेमिनार आ जाएगा। अपेक्षा ये जो लोग कीर्तन नहीं रहे, जो लोग ज़्यादा लोग रहेंगे तो अच्छे से संडे को लोग ज़्यादा लोग मिलते हैं। हाँ, अच्छे से हो जाए। ठीक है। पुराने जो डिवोटी हैं, जो लोगों का, क्योंकि संडे तो नए लोगों के लिए क्लास होती है, इसीलिए तो आप लोगों का तो ज़्यादा होता नहीं है। तो अगर किसी के मंदिर में कोई विशेष सेवा नहीं है तो उसे निश्चित रूप से प्रचार सेवा में जाना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।